मैं बात करने वाली हूँ एक फैंटेसी कोरियन सीरीज की जिसका नाम है मून रिवर। ये रिलीज हुई थी इसी साल 2025 में। गाइस कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है एक सीन से जहाँ पर बर्फ से ढकी हुई जमीन पर एक छोटा सा बच्चा चलता हुआ दिखाई देता है। वो एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसका नाम है वल्हा। बच्चा उसे एक रजिस्टर देते हुए कहता है कि वो इसे सैमसन के पास से लाया है। इस रजिस्टर में उन सभी लोगों के नाम है जिन्हें चुना गया है। वल्हा जब उस लिस्ट को देखता है तो उसमें से वो 2 नाम को ध्यान से पढ़ता है और उन्हें लिख देता है। तभी अचानक उन नामों में से रोशनी निकलती है और पास रखे फूलों में लाइट्स जाकर मिल जाती है। वहाँ पहले से बहुत सारे फूल और रोशनियाँ मौजूद होती हैं। बच्चा एक फूल की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि ये फूल रेड और व्हाइट है, ऐसा क्यों? वल्हा समझाता है कि व्हाइट रंग फेथ यानी किस्मत को दर्शाता है और रेड इसलिए होता है ताकि 2 लोग एक दूसरे को पहचान सके। बच्चा फिर एक अलग से दिखने वाले फूल की ओर इशारा करता है और पूछता है कि ये बाकी सबसे अलग क्यों है। वल्हा बताते हैं कि जब 2 इंसानों का मिलना पहले से तय होता है तब ऐसे फूल बनते हैं। ये फूल उन आत्माओं को दर्शाते हैं जिनका रिश्ता किस्मत से जुड़ा होता है। इसी के साथ वो एक कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी हमें क्राउन प्रिंस ई गैंग के पास ले जाती है। वो एक जगह खड़ा होता है जहाँ पर एक लड़की हवा में उड़ती हुई पंखुड़ी को पकड़ लेती है। उसकी दोस्त मजाक में कहती है कि अब तो उसे उसका प्यार मिलने वाला है। ई गैंग ये बात सुन लेता है और खुद भी एक पंखुड़ी उठा लेता है। धीरे धीरे वो उस लड़की के करीब आता है। दोनों की बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और उनकी शादी हो जाती है। वो पति पत्नी बन जाते हैं, लेकिन अगले ही पल कहानी हमें कहीं और ले जाती है, यानी कि ई गैंग की पत्नी की मौत हो जाती है। वल्हा की आवाज फिर सुनाई देती है। उनका मिलना तय था, लेकिन लालच और साजिशों की वजह से वो साथ नहीं रह पाए। अब रात का सीन आता है जहाँ पर ई गैंग सोया हुआ था, लेकिन वो पुरानी यादों को याद करता है कि कैसे उसकी पत्नी की मौत हुई थी। अब वो नींद से जाग जाता है और तब उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है जैसे कोई रेड थ्रेड उसकी हथेली से निकलकर चांद की तरफ बढ़ रहा हो। अगले सीन में महल के सर्वेंट ई गैंग के पास आते हैं और उसे उसका नया आउटफिट दिखाते हैं जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सीधे टेलर के पास पहुंचता है और उससे कपड़े दिखाते हुए कहता है कि ये आउटफिट उसे पसंद नहीं आया, इसका रंग उस पर सूट नहीं करता। टेलर हैरान होकर जवाब देता है कि वो यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा है और किसी भी क्राउन प्रिंस ने कभी ऐसा नहीं कहा। ये पूछते हुए कि इसमें दिक्कत क्या है। ई गैंग गुस्से में चिल्लाता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि इसमें क्या गलत है? अब वो काफी देर तक टेलर से बहस करता है और उसकी नजर पास रखी एक चीज पर पड़ती है। वो उसे देखते हुए कहता है कि आज मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। अब सीन चेंज होता है और ई गैंग सभा में होता है। सभी मंत्री वहाँ पे मौजूद होते हैं और उसकी शादी को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। बहस काफी देर तक चलती है। तभी वहाँ मंत्री ज्यादा बोलते हैं और हान चुल गुस्से में आकर वहाँ पे तलवार निकाल देता है। वो कहता है कि वो ई गैंग के प्रति पूरी तरह से वफादार है। ई गैंग ये सब बेहद शांत तरीके से देख रहा होता है। आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए वो हानचुल से कहता है कि उसे उसकी वफादारी पर भरोसा है। फिर वो सबको चौंकाते हुए कहता है कि उसने पहले ही तय कर लिया था कि उसकी पत्नी कौन होगी। वो बताता है हानचुल की बेटी, और इसके साथ ही वो मैरिज बैन एक्ट जारी करने का आदेश भी देता है। अगले दिन में हानचुल ई गैंग के पिता राजली से मिलने आता है और उसे सभा में हुई सारी बातें बताता है। राजली उससे पूछते हैं कि वो क्या चाहता है, बदला जैसे कि ई गैंग की मौत, या फिर उसे भी उसी तरह से पागल बनाकर वो महल में कैद कर देना चाहता है जैसे उसके